Good morning students. Welcome to Hindi online class of Mascot School of Excellence at home. बेटा कल की क्लास में हमने कौन सा प्रार्थना पत्र लिखा था और याद किया था? यस, वेरी गुड। पैर में चोट लगने के कारण अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। पैर में चोट लगने के कारण अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। और हम सबको ये पता है कि सभी प्रार्थना पत्र का प्रारूप एक जैसा होता है। हमने प्रिंसिपल मैम को लिखना है ना, अपनी प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है ना, तो वो प्रारूप बेटा एक जैसा होता है। ठीक है, इसमें क्या था इस प्रार्थना पत्र में कि कल शाम को गिरने के कारण मेरे पैर में चोट लग गई, जिससे मैं चलने में असमर्थ हूँ और इसलिए मैं आज स्कूल में नहीं आ सकता या आ सकती। तो हमने पैर में चोट लगने के कारण ही अवकाश मांगा था ना, प्रधानाचार्य से अवकाश इसीलिए मांगा था ना। तो बेटा आज हम एक नए विषय पर प्रार्थना पत्र लिखेंगे और साथ साथ याद करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने क्या लिखना है बेटा, डेट। और आज क्या डेट है? सितंबर 4, 2020। सितंबर 4, 2020। बीच में क्या लिखेंगे? ग्रह कार्य। क्या लिखेंगे? ग्रह कार्य। और इधर हम क्या लिखते हैं? दिन। और आज कौन सा दिन है? शुक्रवार। क्या दिन है? शुक्रवार। और फिर क्या लिखेंगे? टॉपिक का नाम। और आज हमारे टॉपिक का क्या नाम है? डेंगू होने के कारण अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। डेंगू होने के कारण अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। बेटा अभी मैंने बताया ना कि प्रारूप सेम होगा, तो वही है जो हमने पिछली 2 क्लासेस में किया है। सेवा में, सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य, श्रीमती प्रधानाचार्य। और फिर हमारे स्कूल का नाम क्या है? वो आएगा ना, मैस्कॉट स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। मैस्कॉट स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, करोंथा रोहतक, करोंथा रोहतक। और फिर बेटा क्या लिखते हैं? विषय। और आज विषय क्या है? डेंगू होने के कारण अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। डेंगू होने के कारण अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। फिर क्या लिखेंगे? महोदया, महोदया। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके स्कूल की दूसरी कक्षा का छात्र हूँ या छात्रा हूँ। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके स्कूल की दूसरी कक्षा का छात्र हूँ या छात्रा हूँ। अब बेटा आपको पता है कि छात्र कौन लिखेगा? जो बॉय है, जो लड़का है। और छात्रा कौन लिखेगी? कौन लिखेगा? जो लड़की है वही लिखेगी ना। आगे क्या लिखेंगे? मुझे डेंगू हुआ है, मुझे डेंगू हुआ है, जिस कारण डॉक्टर ने मुझे 10 दिन तक आराम करने की सलाह दी है। जिस कारण डॉक्टर ने मुझे 10 दिन तक आराम करने की सलाह दी है, इसीलिए मैं स्कूल में नहीं आ सकता। इसीलिए मैं स्कूल में नहीं आ सकता। और गर्ल होगी वो क्या लिखेगी? नहीं आ सकती। क्या लिखेगी? नहीं आ सकती। उसके बाद क्या लिखेंगे? कृपया मुझे 10 दिन का अवकाश प्रदान करें। कृपया मुझे 10 दिन का अवकाश प्रदान करें। धन्यवाद। क्या लिखेंगे? धन्यवाद। फिर क्या लिखेंगे बेटा लास्ट में? आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य। और ये कौन लिखेगा? जो बॉय है। ठीक है, और बॉय लड़कियां क्या लिखेंगी? आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। नाम, कक्षा, रोल नंबर, दिनांक। ठीक है, आई होप बेटा समझ में आ गया आपको। चलो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ठीक है, डेंगू होने के कारण अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य, मैस्कॉट स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, करोंथा रोहतक। उसके बाद विषय
डेंगू होने के कारण अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। महोदया, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके स्कूल की दूसरी कक्षा का छात्र हूँ या छात्रा हूँ। मुझे डेंगू हुआ है, जिस कारण डॉक्टर ने मुझे 10 दिन तक आराम करने की सलाह दी है। इसीलिए मैं स्कूल में नहीं आ सकता। कृपया मुझे 10 दिन का अवकाश प्रदान करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। नाम, कक्षा, रोल नंबर, दिनांक। आई होप बेटा अब किसी भी बीमारी के कारण अवकाश लेना है तो उसके लिए प्रार्थना पत्र लिखना है तो सिर्फ क्या चेंज करना है, उसमें बीच में जो हम अपना परिचय देते हैं उसके बाद सिर्फ वो रीज़न लिखना है, वो कारण लिखना है कि किस कारण से मैं स्कूल में नहीं आ सकता और मुझे इतने दिन की छुट्टी चाहिए। तो बेटा आपने खुद से भी बना के देखना है किसी और बीमारी के ऊपर, ठीक है। आई होप बेटा समझ में आ गया अब आपको, ठीक है। तो आपने इस प्रार्थना पत्र को नोटबुक में, कॉपी में क्या लिखना है, सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है और साथ साथ याद भी करना है, ठीक है। बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।